उठा बोलो मैं तैयार हूं ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है यीशु मसीह की हजूरी में। अपने पड़ोसी को कांग्रेचुलेशन बोलो, बोलो तेरा स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। खुश होकर स्वागत करो अपने पड़ोसी का। आमीन। खुश होकर स्वागत करो, बोलो पड़ोसी तेरा स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज तू सेम वापस नहीं जाएगा, आज तू सेम वापस नहीं जाएगी। आमीन। ऊंचा शीश ऊंची तारीफ करो जोर से और बैठ जाओ अपने शरीर में और आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। एक वचन को मैं पढ़ूंगा, पहला इतिहास, पुराने नियम में पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है। अपने हाथों को उठा के एक बार क्वायर के लिए तारीफ करो खुदा की। ये मौसम का चेंज होना ये एक प्रोफेसी है आपके लिए। आपकी लाइफ का वेदर चेंज हो रहा है चर्च, और मैं सच कह रहा हूं और आप इसे देखेंगे अपनी आंखों से पूरा होते हुए। उसमें लिखा, फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है क्योंकि यह भवन मनुष्यों के लिए नहीं यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर और परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, तांबे की वस्तुओं के लिए तांबा, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, सुलेमानी पत्थर, जड़ने के योग्य मणि, पच्चीकारी के काम के भिन्न भिन्न रंगों के रंग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन मेरे परमेश्वर यहोवा के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया उन सब से अधिक मैंने अपना निज धन भी सोने चांदी के रूप में जो मेरे पास है मैंने परमेश्वर के भवन के लिए मैं दे देता हूं। अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना, 7000 किक्कार ताई हुई चांदी जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं। सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कारीगरों के लिए सब काम के लिए मैं उसे देता हूं। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? तब पितरों के घरानों के प्रधानों, इज़राइल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्त्रपतियों, शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किक्कार और 10,000 दरकमान सोना, 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार पीतल और 1,00,000 किक्कार लोहा दिया। जिसके पास मणि थे उन्होंने यहोवा के भवन के खजाने के लिए कोरशेनी योहील के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने खुश होकर अपने सारे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी। तब दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। सब कलीसिया बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? और जब कभी परमेश्वर का आत्मा आपको चलाता है आप आजादी पाते हैं। और मेरी प्रार्थना यह है कि आज जब ये वचन आप सुने, होली स्पिरिट आज से आपको चलाए और आप फ्री हो, आजाद हो, अपने फाइनेंस, अपने घर, अपनी फैमिली, अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, जहां जहां भी शैतान आपको पकड़ना चाहता है, यीशु मसीह के नाम में आप फ्री ठहरे और परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे आज से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी। आमीन। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां क्या है? क्या आप उसकी आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अलाउ करेंगे परमेश्वर की आत्मा आपको चलाए? बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो लिखा, मरकुस की पुस्तक में लिखा
लिखा आत्मा ने उसे जंगल की ओर पुश किया। यूनानी भाषा में लिखा फोर्स किया। हिंदी में लिखा भेजा। भेजा मतलब सिंपल भेजा नहीं, उसको प्रेशराइज करके उस जंगल की ओर भेजा ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो सके। सोचो, परमेश्वर को अब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजरना था क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा चाहता था। आप समझ रहे कि नहीं? हन्ना की कोख को किसने बंद किया, शैतान ने या परमेश्वर ने? लिखा यहोवा ने उसकी गर्भ को बंद कर रखा था, क्योंकि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। स्पीड ब्रेकर देखें, रास्ते में आते हैं। जब कोई स्कूल आता है या किसी के घर पास होते हैं तो वहां स्पीड ब्रेकर बना देते हैं ताकि गाड़ी वाला अपनी स्पीड से ना आए और एक्सीडेंट ना हो, कोई बच्चा ना मरे या गाड़ी का नुकसान ना हो। आत्मा में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं आपकी लाइफ में अगर आप एक्सीडेंट से बचना चाहते हो। और वो आत्मा के स्पीड ब्रेकर जब आपकी लाइफ में आते हैं तब निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपको किसी बुरी एक्सीडेंट से बचा के आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं। इमेजिन करो, जितनी बाइबल आप पढ़ते हो आज, जितनी पत्रियां आज आप पढ़ते हो, उनमें से बहुत सारी पत्रियां पौलुस ने तब लिखी थी जब वो जेल में था और रोमियो ने उसे बंद कर रखा था जेल में और छूटने का कोई चांस नहीं था, और उसी जेल में उसकी हत्या हुई और वो परमेश्वर के पास चला गया। इमेजिन करो, पौलुस इतना बिजी था क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा कलीसियाएं थी, सबसे ज्यादा लोग थे, सबसे ज्यादा गैर भाषा में बातें करता था, और बाइबल कहती इतना बिजी था घर घर जाके सिखाने में, कलीसियां बनाने में, तो वो कैसे पत्रियां लिखता? वो कभी ना इतनी पत्रियां लिख पाता, पर उस जेल में जाके उसने पत्रियां भी लिखी और लिखा रोमी घराने की पूरी पलटन, यानी 5 से 12 हजार एक पलटन में होते थे, और सब पुलिसियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया और सब परमेश्वर में आ गए क्योंकि पौलुस जेल गया। पौलुस का जेल जाना एक स्पीड ब्रेकर था। अगर पौलुस आत्मिक इंसान ना होता तो परमेश्वर से बोलता, परमेश्वर तेरे को क्या फायदा होगा अगर तू मुझे जेल में डाल देगा? तेरे को कोई फायदा नहीं, पर अगर तू मुझे बाहर रखेगा, देख मैंने कितनी कलीसियाएं बनाई, मैंने कितना काम किया है, मैंने कितने लोगों को बचाया है, कितने मिरेकल्स मेरी मिनिस्ट्री के द्वारा होते हैं, पर अगर तू मुझे बाहर रखे तो ज्यादा फायदा होगा। पर परमेश्वर जानते थे कि अब के तू जितना मर्जी काम कर ले, पर जो पत्रियां तेरे द्वारा अंदर जेल में लिखी जाएंगी, वो आज अगर इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं और डाटा कहता है कि हर तीसरा व्यक्ति दुनिया में क्रिश्चियन है, मसीह को मानने वाला है, तो आप लगाओ कि कम से कम अगर हम लगाएं, हाँ 200-250 करोड़ अगर हम लगाएं, कम से 233-34 करोड़ लगा लो, कम से कम। पंजाब में 2% लोग बोलते हैं कि 2% क्रिश्चियन है, पर है नहीं, 20% है कि नहीं? 2% तो यहीं बैठे होते हैं संडे। हाँ सुनो, डाटा ये कहता है कि हर तीसरा बंदा क्रिश्चियन है। हर तीसरा बंदा आज पौलुस की उन्हीं किताबों को पढ़ के आशीष ले रहा है। किसी टाइम पौलुस को परमेश्वर ने जेल में बंद करके जेल में उससे पत्रियां लिखवाई थी। आपका स्पीड ब्रेकर अगर पवित्रताई में आए तो उससे घबराना नहीं, उससे दुखी नहीं होना, क्योंकि आपका बेस्ट सीन परमेश्वर तैयार कर रहा है आपके पिक्चर का। कई बार परमेश्वर हीरो को गायब करता है पिक्चर से, गायब करता है हीरो को पिक्चर से। सब जनता देख रही है हीरो कहां गया, क्योंकि हीरो के बिना पिक्चर चलती नहीं, लेकिन परमेश्वर से गायब करता है पिक्चर से, और कुछ देर बाद वो जब आता है तो तालियां बजती हैं पब्लिक में। हाँ कहना, आपके तालियों बजने वाला सीन आपकी अपनी लाइफ का आपके लाइफ में आने वाला है। चर्च एक ऐसा सीन होता है जब तालियां बजाती है पब्लिक, आपकी लाइफ में वो सीन आने वाला है जब आपके रिश्तेदार आपको देख के ताली बजाएंगे, आपके लोग आपको देख के ताली बजाएंगे, आपकी चर्च आपकी गवाही को देख के ताली बजाने वाली। और आमीन अगर हो चाहिए आशीष आपके और आपके घराने की। हालेलुया, हालेलुया। पर आज का विश्वासी, ज्यादा सियाना विश्वासी, वो अगर आज पौलुस को आज जन्म ले ले दोबारा ना आप लोगों के बीच में, बोलेगा परमेश्वर तुझे तो पता नहीं, तुझे आज के जमाने का मालूम नहीं, तू मुझे बाहर निकाल के देख, बाहर ज्यादा फायदा, देख मैं इतनी रूहें बचाऊंगा, बाहर कितने मिरेकल्स होते, बाहर देख कोई इतना मिरेकल्स करने वाला नहीं। पर परमेश्वर जानता है आपकी लाइफ को कब कैसे कहां मोल्ड करना है, लेकिन कोई प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं
कि परमेश्वर आपकी लाइफ का बेस्ट आपके अंदर से निकाल सके, वो मूल्य अदा करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं। वो तैयार नहीं। उन्हें लगता नहीं हमें ज्यादा मालूम है, उन्हें लगता कि नहीं हम परमेश्वर को ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं, उन्हें लगता कि नहीं मैं तो अच्छा क्रिश्चियन हूं तो मेरी लाइफ में ये स्पीड ब्रेकर क्यों आया, मेरी लाइफ स्लो क्यों हुई, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरी लाइफ में दुर्घटना क्यों हुई, मैं तो मसीह में सही तरह से चल रहा हूं, मेरी लाइफ में दुख क्यों आया। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट चर्च। अगर आप मानते हैं कि खुदाबंद मास्टर आर्किटेक्ट है, वो मास्टर बिल्डर है, मास्टर प्लानर है, मास्टर डॉक्टर है, वो लॉयर का वकीलों का वकील, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद, जजों का जज है, भरोसा रखो। आपकी लाइफ का बेस्ट सीन बनाने से पहले उस पर भरोसा रखो। आप मेरी तरह अपनी लाइफ का बेस्ट सीन देखने वाले चर्च, अगर आप उस पर भरोसा रखें और जब स्पीड ब्रेकर आए आपके दिल में क्या आता है और आप सोचते क्या हैं और मुंह से क्या बोलते हैं, ये मायने करता है कि उस स्पीड ब्रेकर आने के बाद आपकी स्पीड कितनी तेज होगी या कितनी स्लो होगी। क्योंकि दुख की बात यह है कि जब स्पीड ब्रेकर लोगों की लाइफ में आता है वो परमानेंट हो जाती है, स्पीड उनकी स्लो हो जाती। उन्हें यह मालूम नहीं होता क्योंकि आत्मिक संगतियों की कमी है आज भी दुनिया में। आज भी लोग अपने घर के नजदीक वाली चर्च जाना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे उस चर्च में खुदा का आत्मा हो या ना हो। एक औरत चर्च के बाहर रोई जा रही और यीशु मसीह उसके पास आ गए। कहते माता क्या हुआ? उसने पहचाना नहीं। कहती इन्होंने मैनू चर्च तो बाहर कर दिता। यीशु मसीह कहते माता इन्होंने कभी मैनू नहीं वड़न दिता अंदर। तू क्यों रोनी? मैं नहीं गया है इस चर्च कभी, मैं नहीं गया थे, तो तू क्यों रोनी? कोई प्रेजेंस नहीं चर्च में, कोई हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई बपतिस्मे नहीं। पर अगर कि कहीं हो तो वहां की जेलसी भी है। हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, हम तो हीलिंग डिलीवरेंस नहीं करेंगे। लोग आएंगे बीमार जाएंगे, दुष्ट आत्मा वाले आएंगे, वापस उसी तरह जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कहीं जाने नहीं देंगे अच्छी चर्च में। एक लड़की ने यहां चर्च आना शुरू किया। जब वो खामरा चर्च में आनी शुरू हुई, क्योंकि क्रिश्चियन थे, वो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन उनको प्रभु में आए 10 साल हो चुके थे, 10 के करीब साल। जब वो चर्च में आए खामरा में, तो आप जानते हैं शैतान को तब तक दिक्कत नहीं है जब तक आप उसको दिक्कत नहीं देते हो। जब आप उसको दिक्कत देते हो वो आपसे फाइट करना शुरू करता है। जब वो चर्च में आई खामरा में, तो उसके घर की गरीबी डबल हो गई, प्रॉब्लम्स डबल हो गई। उसके पास्टर साहब चर्च उसके घर गए, बोलते कहते होर जाओ खामरा, तानू क्या है ना शराब आने तो अड्डे उत्ते। इतना डरा दिया उनको। और गरीबी तो शुरू से थी, लेकिन परमेश्वर भी आपको परखता है कि अच्छी संगति में आने का क्या मूल्य देने के लिए तू तैयार है। हां, अगर आज मैं 10 बजे यहां हूं तो आप 5 बजे के बैठे हो, कोई बुधवार का आया हुआ यहां। हां, आप अपना मूल्य दे रहे हो, मैं अपना मूल्य दे रहा हूं। सुनो ध्यान से। वो चर्च आती रही, उसने सुना नहीं, सुन के निकाल दिया। दुखी हो गए और परेशान हो गए। कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो वचन सुन रहे हैं, जो संगति हम जा रहे हैं, परमेश्वर वहां काम करता है, कभी हमारी लाइफ में भी करेगा। आज वो लड़की अमेरिका है, अमेरिकन सिटीजन बन गई। उसके घर में जितनी दिक्कतें थी, घर बिक गया था। एक रूम में रहते थे, एक रूम जहां क्वार्टर बने होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे क्वार्टर इधर, 4 क्वार्टर इधर, लास्ट में 3 4 टॉयलेट्स थी जहां बनी हुई। 5 6 लड़कियां थी उस घर में। एक कमरे में 7 8 जने सोते थे, सब जवान सोते थे। आज अपना घर ले चुके हैं, अमेरिका PR मिल चुकी। ओह, आप जानते हैं शैतान डराता है आपको, लेकिन आपको मालूम है कि आपने मूल्य अदा करने हैं।
बाइबल कहती पौलुस और जो सिलास थे और जो पतरस और यूहन्ना थे, अगर आप सबकी लाइफ देखो तो लिखा जब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के घर में जा रहे थे तो रास्ते में लंगड़ा चलाया उन्होंने, क्योंकि प्रार्थना करने का एक मूल्य था, एक प्राइस, एक मूल्य अदा करते थे प्रभु को वो अपना टाइम देके। आज की चर्च प्रार्थना कैसे करती? साथ में कुकर रख के, कुकर की दाल की 6 सीटियां बजानी है, 7-7 सीटियां गिनती और साथ-साथ प्रार्थना करती। सोचो क्या आत्मा काम करेगा, क्या कोई लंगड़ा चलेगा, कितनी की हीलिंग हो जाएगी चर्च में। अगर खुदा को टाइम नहीं देंगे, प्राइस नहीं पे करेंगे, मूल्य अदा नहीं करेंगे। साल्वेशन फ्री है, पर आपने आपको अपनी डेस्टिनी मंजिल में घुसाने के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। मुक्ति फ्री है, मुक्ति का कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं करना, आओ ग्रहण करो। पर जो कुछ प्रभु आपके लाइफ से चाहता है, किसी को सामर्थ देना चाहता है, किसी को फाइनेंस में बढ़ाना चाहता है, किसी को हील करना चाहता है, अब आपको अपनी डेस्टिनी पे काम करना है। आमीन। प्रार्थना करनी, चर्च जाना है, वचन सुनना है, पवित्रताई में बढ़ना है, आपको आगे जाना है, विरोध का होने के बावजूद भी पीछे नहीं हटना, खुदा में बढ़ते जाना। अगर आप वहां जाना चाहते हो जहां खुदा ने आपको जाने के लिए बुलाया, पर मूल्य अदा करने के लिए कोई चर्च तैयार नहीं। जब स्पीड ब्रेकर आ जाए तो खुदा को बोलते हैं ये क्या हो गया, ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो स्पीड वाली जूम जूम वाली गाड़ी चाहिए, बस गाड़ी हमारी रुकनी नहीं चाहिए। जब हम चर्च ओपन करें तो हमें भी खामबरा के जैसे बढ़ना है। हर बंदा हर तरह से एक ही तरह से नहीं बुलाया गया। आमीन। हर बंदे की बुलाहट अलग है, हर बंदे को तैयार करने का परमेश्वर का तरीका अलग है। हर बंदे की टेस्टिमनी अगर एक सी हो जाएगी तो दुनिया बोर हो जाएगी, सबकी शक्लें अगर एक सी हो जाएंगी तो दुनिया बोर हो जाएगी, सबकी बोली अगर एक हो जाएगी दुनिया बोर हो जाएगी। उसने हर बंदे को अलग टेस्टिमनी दी है। एक घर में अगर किसी का पति बदल गया तो हो सकता है दूसरे घर में किसी का पति ना बदला हो, पर उसके बाद फाइनेंस की ब्लेसिंग हो और इसके पास ना हो, और उसके बाद उसी के पास फाइनेंस की भी आएगी और उसका पति भी बदलेगा। लेकिन ये टाइम की बात है, बाइबल कहती है। और ये परमेश्वर पे निर्भर करता है जिसने आपको अपने पास बुलाया कि वो कौन सी गवाही आपको कब दे, लेकिन आपने मेहनत करनी और मूल्य अदा करना छोड़ना नहीं। हालेलुया। अगर सब अमीर घर में पैदा होते तो क्या होता, अगर सब गरीब में होते तो क्या होता। परमेश्वर ने अलग अलग तरह से आपको भेजा दुनिया में। खोजो तुम कौन हो और परमेश्वर क्या चाहता तुम्हारी लाइफ में, वो तब मालूम होगा जब प्रार्थना में जाएंगे, तब मालूम होगा जब जेलसी छोड़ेंगे, जब शराब छोड़ेंगे, जब नशे छोड़ेंगे, वो तो तब मालूम होगा ना। वो तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और खुदा का आत्मा जब बात करता है, आप जानते हैं खुदावन सबसे बात करता है, सब लोगों से। प्रोफेट से वो अलग तरह से करता है, खुदा के दासों से वो अलग तरह से करता है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हर एक को उसका आत्मा अगुवाई करता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुन सकता जो शरीर में है। और जब शरीर में व्यक्ति होता है, परमेश्वर की बात सुनता नहीं, तो वचन पूरा नहीं होता। जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां क्या है? आजादी। क्योंकि आत्मा जहां होगा वो बात करेगा। जब आप बात सुनेंगे आत्मा की, आप आजादी पाएंगे। सोचो, इमेजिन करो अगर वो परिवार चला जाता, बोलता सही बात है, जब से हम गए हैं 3 महीने दुखी हो गए हम तो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप परमानेंट फ्री हो जाओ। वो आपको थोड़े थोड़ा देके आपको रखना चाहता है अपने पास, लेकिन जब आप उसके चंगुल से छूटने लगोगे वो आपको तंग करने की कोशिश करेगा। उस तंगी में अगर आप रह पाए और खड़े हो पाए, वो तंगी सदा के लिए उसके पर खच्चे उड़ने वाले, ब्लास्ट होने वाले। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपना मूल्य अदा कर। आमीन। बोलो पड़ोसी को अपना मूल्य अदा कर। जो कुछ खुदावंद ने तुझे करने के लिए बुलाया वो कर। आमीन। अपने आप धरती पे कुछ नहीं होता, बोलो अपने पड़ोसी को। आमीन। कुछ नहीं होता अपने आप। हालेलुया। मैंने एक वचन आपको पढ़ाया, दाऊद कहता परमेश्वर मैं तेरा घर बनाना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू मेरा घर नहीं बना सकता, तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा। और दाऊद सो नहीं गया कि हाँ ठीक है मेरा बेटा बनाएगा, सारी टेंशन उसी की, पत्थर भी वही लेके आएगा, सोना भी वही लेके आएगा, चांदी भी वही लेके आएगा। अब खुदा ने बोल दिया मेरी कोई टेंशन नहीं, अब उसी की टेंशन है।
बाइबल कहती है, उसने कहा मेरा बेटा अभी छोटा है, मैं ये भवन बना नहीं सकता, पर भवन का सामान इकट्ठा कर सकता हूं। और लिखा उसने सब सामान सुलेमान से पहले ही इकट्ठा करके रखा था कि सुलेमान जब आए तो वो सारे काम करे। अपने आप कुछ नहीं होता। आपका अलग प्राइस है जो आपने चर्च के लिए दिया है, मेरा अलग प्राइस है जो मैंने चर्च के लिए दिया है। हाँ, खुदा का भवन है, खुदा बना लेगा। जब तेरी लड़की की शादी होती तो यही बोलना कि खुदा की लड़की है, अपने आप खुदा बना के पांडे टिंडे भी अप्पे कर लेगा, हैं पैलेस भी अप्पे कर लेगा, खुदा अप्पे कर लेगा। करोना निकलियो ना फिर देखियो की हुंदा फिर जो तो गाला पईया करो। हाँ, खुदा वही करेगा जो आप करेंगे। कहता मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तेरी शेख चिल्लियों की शेखियों पे बरकत दूंगा। कहता तेरे हाथों के कामों के ऊपर। मैं लोगों को, यूथ को बोलता हूं फॉरेन जाना है जाओ, पर जब तक फॉरेन नहीं गए यहां काम करो। छोटा काम करो, बड़ा काम करो, कुछ भी करो। उसने कहा मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। कोई चेला फ्री नहीं बैठा था कि हाँ जी पतरस ताश खेल रहा है, हाँ भी काका फ्री है तू, हाँ जी प्रभु जी फ्री है, आ जा भी मेरे पीछे। लिखा सब बिजी थे। लिखा मजदूरों के साथ यूहन्ना याकूब अपने पिता को मजदूरों के साथ छोड़ के नाव पर यीशु मसीह के पीछे हो गए। जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जा। मजदूरों का मतलब यह था कि वो मछुआरे थे, लेकिन उनका कारोबार इतना बड़ा था कि उनको मजदूर रखने पड़ते थे मछलियां इधर से उधर करने के लिए। और इतना बिजी बिजनेस छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे हो लिए। हालेलुया, प्रभु के पीछे हो गए। वो इतना बिजी अपना बिजनेस छोड़ के। और उसका मूल्य क्या हुआ? आज हम उन्हें चेलों के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह को बदलते हुए देखा, वाइट कपड़े होते हुए देखा, मुर्दा जिंदे होते हुए सबसे ज्यादा याकूब और यूहन्ना ने देखे, पतरस ने देखे। जब कलीसिया ने मूल्य अदा नहीं किया तो क्या एक्सपेक्ट करेगी कलीसिया कि परमेश्वर हमें दे? प्रार्थना में कभी कुछ नहीं किया, रोजे हमने कभी रखे नहीं, चर्च आके कभी प्रार्थना नहीं की, बीज हमने कभी बोया नहीं, रूहें बचाने हम घर से कभी निकले नहीं, तो काहे के क्रिश्चियन है हम? फिर किधर से क्रिश्चियन है? किस एंगल से? बाइबल कहती जब तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तेरे संग तो हूं, पर अगर तू जाएगा तू कुछ करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे बरकत दूंगा। दूसरे फेल होते हैं अपने कामों में, पर तेरे काम फेल नहीं होंगे क्योंकि मैं तेरे साथ हूं।